हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु की क्लास। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने त्रिकोणमिति के बेसिक क्वेश्चन फार्मूले की वीडियो बना रखी है दो, जिसमें साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, कॉसेक 270 माइनस थीटा या प्लस थीटा बराबर क्या हो रखा है। मैंने ग्राफ के बाकायदे समझा रखा है। उन वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझा रखा है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, और आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना। मैंने वहाँ पे काफ़ी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको जाकर सभी वीडियो सभी चैप्टर वाइज ज़रूर देखना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर कॉस ए बराबर। मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले एक ट्राइंगल ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ये हमने समकोण त्रिभुज ले रखा है। ये हमारा ए हो गया, और ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। ये जो हमारा लंब है, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री 90 अंश का कोण होता है। अब देखो, अगर हमें साइन सी, अगर हमें पूछा साइन सी, तो हमारा ये वाला कोण हमें निकालना है। अगर यहाँ पे कोई कोण थीटा दे रखा है तो हम यहाँ पे ऐसे थीटा। अब यहाँ पे हमें एक नोट डालकर लिखना है, यहाँ पे लिख ले रहे हैं नोट। नोट ये लिखना है, जिस जिस कोण का हमें मान निकालना है उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारी लंब होगी। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं कोण के सामने की भुजा लंब होगी। ये याद रखना है, जिसके सामने की हम जिस कोण को हम निकालेंगे उसके सामने वाली भुजा जो होगी हमारा वो हमारी लंब होगी। और ये हमारा 90 डिग्री का है, 90 अंश का कोण। इसके सामने की भुजा क्या होगी हमारी, वो कर्ण होगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी। जिस पे आधार होगा, जिस पे कोण होगा वो हमारा आधार होगी। तो ये हमारी क्या हुई, ये आधार हो गई। और ये हमारी क्या है, जिस कोण को निकालना उसके सामने, ये इस कोण को निकालना इसके सामने, ये क्या है, लंब है। यहाँ पे लिख लेंगे लंब। और ये क्या हुए, ये कर्ण हुई, यहाँ पे कर्ण लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस की प्रमेय सीख लेते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। मैं दूसरा पेन ले लूँ। पाइथागोरस की प्रमेय। अब पाइथागोरस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया जो कर्ण होती है वो हमारी आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होती है। मतलब जो कर्ण होती, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एक पाइथागोरस वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया जो ये कर्ण वाली भुजा होती है उसका स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यही हमारा पाइथागोरस का प्रमेय है। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, ये हमारा थीटा कोण यहाँ पे है। अब यहाँ से हम देखें, ये हमारा लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, इसके 90 अंश के कोण में ये क्या हुआ, ये कर्ण हुआ, और ये नीचे वाला क्यों हुआ, आधार। अगर हम इसको अगर यहाँ पे थीटा मान लें, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर हम इसको थीटा मान लें, इसको हटा के यहाँ थीटा मान लें, तो अब हमारी लंब कौन होगी, यहाँ पे यही समझना। मैंने बताया थीटा जो निकालना है उसके सामने की भुजा हमारी लंब होगी। अब हमें थीटा यहाँ पे है, अब यहाँ पे थीटा, इसके सामने की भुजा क्या, ये वाली हमारी लंब होगी, और आधार कौन सी होगी, ये वाली हो जाएगी। और 90 अंश तो यही रहेगा, 90 अंश के सामने की ये क्या होगी, ये कर्ण हो जाएगी। जिस कोण को निकालना है उसके सामने की जो भुजा होगी वो हमारी लंब होगी। मैंने यहाँ पे डिटेल में समझा रखा है। तो अब हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है। पहला क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी
सी। जो त्रिभुज ए बी सी है, बी हमारा 90 डिग्री कोण है। देखो बी हमारा क्या है, ये बी हमारा 90 डिग्री का कोण है। और हमारा ए बी बराबर कितना दे रखा है, ए बी बराबर हमारा 24 दे रखा है, यहाँ 24 लिख लेंगे। और हमारा बी सी कितना दे रखा है, बी सी हमारा 7 दे रखा है। बी सी हमारा क्या हुआ, बी सी हमारा ये हुआ, ये कितना है 7 है। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना हमें क्या है, ए सी निकालना है। ये हम किससे निकाल सकते हैं, ये मैंने बता रखा पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ से पहले हम इसको निकाल लेते हैं। ए सी हमारा क्या है, ए सी हमारा कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर या बी सी का स्क्वायर कहते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब कितना है, ए बी है, ए बी का स्क्वायर। ए सी तो हमें निकालना है, बी सी कितना है, बी सी हमारा 7 है, प्लस 24 का स्क्वायर। अब देखो 7 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 49 हो जाएगा, प्लस 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 576 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 9 और 6 15 हो जाएगा, 7 और 4 11, 11 1 12 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। कितना है 625। ए सी स्क्वायर बराबर कितना है 625। अब ए सी बराबर ये रूट में आ जाएगा 625 का, ए सी बराबर कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे कितना आएगा 25 आ जाएगा। ए सी बराबर हमारा कितना निकला 25, ये भुजा हमारी 25 आ गई। अब देखो हमें मान निकालना है, कुछ कोण निकालना है। किसका मान निकालना है, साइन ए और कास ए का मान निकालना है। तो देखो साइन ए, अब देखो हमारा ए कहाँ पे है, ये वाला कोण यहाँ पे है, देखो यहाँ याद रखना है। पहला क्वेश्चन पूछ रखा है साइन ए और कास ए का मान पूछ रखा है। तो देखो साइन ए ये वाला कोण पूछ रहा है, मतलब ये वाले कोण के बारे में पूछ रहा है। तो ये वाला कोण, तो लंब हमारा कौन होगा, ये वाली लंब हो जाएगी, ये 7 हमारा लंब हो जाएगा। आधार कौन सा हो जाएगा 24 आधार हो जाएगा। कर्ण कौन सा हो जाएगा, कर्ण 25 हो जाएगा। तो यहाँ साइन ए बराबर लिख लेंगे। साइन ए बराबर हमने फार्मूला पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ा तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। लाल बटे कक्का, ये हमारा जो लाल बटे, ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देख रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये लंब बटे कर्ण ये साइन का होता है, आधार बटे कर्ण किसका होता है, कॉस का होता है, और लंब बटे आधार किसका होता है, टैन का होता है। अब इसका उल्टा कॉट होता है, टैन का आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब, और जो सेक होता है वो कर्ण बटे आधार, और जो इसके बाद कौशिक होता है वो कर्ण बटे लंब, साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ से हम इसको नहीं, लंब बटे कर्ण साइन का होता है। तो लंब क्या हुआ हमारा, लंब हमारा 7, क्योंकि हमारा कोण कौन सा है, हमारा कोण ए है। तो लंब हमारा क्या हुआ 7, और कर्ण कौन सा हुआ, कर्ण हमारा 25 हुआ। अब कॉस ए का देख रहे हैं, कॉस एक बराबर हमारे क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा, आधार हमारा 24, क्योंकि कोण हमारा ये है, तो आधार कितना है 24, और कर्ण कितना है 25, यहाँ पे लिख लेंगे 25। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन हमारा देखा रखा है साइन सी और कास सी का मान निकालना है। तो यहाँ लिख लेंगे साइन सी और कॉस सी। साइन सी बराबर क्या होगा, अब देखो साइन सी, साइन थी कोण कहाँ पे है, ये वाला कोण है हमारा। अब ये वाले कोण पे हमारा लंब कौन सा हो जाएगा 24 लंब हो जाएगा, क्योंकि जो कोण निकालना है उसके सामने वाली भुजा जो होगी वो हमारी लंब होगी, और जो 90 अंश के सामने भुजा वो कर्ण होगी। तो हमारा साइन सी, साइन सी, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा 24, कर्ण क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 24 बटे 25। और अब कॉस सी बराबर देख लेते हैं, कॉस सी, कॉस सी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कौन सा हो जाएगा ये वाला आधार 7, और 7 बटे 25, ये हमारा आधार हो जाएगा। यही हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। ये हमारी आकृति दे रखी है पी क्यू आर, ये हमारा जो लंब है ये 90 डिग्री का एंगल, इसके सामने क्या है हमारा कर्ण, कर्ण कितना दे रखा है 13। अब हम देखो यहाँ पे tan p, tan p कहाँ है, ये हमारा एंगल p, हमारा एंगल ये है। अब इसके सामने वाली जो भुजा होगी यही p, हमें ये कोण निकालना है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी हमारी क्यू आर हो जाएगी। अगर हमें कॉट और निकालना है तो कॉट आर ये वाला एंगल हो जाएगा। अब इसके आगे हमारी कौन सी, ये हमारी लंब हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ये हमारी पी क्यू, ये हमारी लंब हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन हमें निकालना है मान tan p माइनस कॉट आर। अब देखो यहाँ पे tan p,
तो tan p यहाँ पे हम कोण रख के देखेंगे। अब हमारा tan p बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं फार्मूला, ये याद रखना, लाल बटे कक्का। अब tan वाला कौन सा है, ये लंब बटे आधार। तो लंब अगर यहाँ पे देखें, लंब हमारे कौन सा हो जाएगी, ये वाली लंब हो जाएगी, और आधार क्या हो जाएगी, पी क्यू हो जाएगी। तो लंब का मान तो अभी हमारा दे नहीं रखा है, हम इसका मान निकालेंगे। इसका मान हम कैसे निकालते हैं, हमने फार्मूला पाइथागोरस पे में लिख रही, यहाँ पे लिख रहे हैं पाइथागोरस, इसको तो हमने पढ़ ही रखा है, पाइथागोरस पे में। अब इसको, इसमें हमने क्या पढ़ रखा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो कर्ण इसमें दे रखा है, कर्ण ये वाला है, ये वाला कर्ण कितना दे रखा है, 13, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल के बराबर है। तो ये हमारा कितना हुआ, 13, यहाँ पे लिख ले रहे हैं 13 का स्क्वायर। अब देखो आधार अगर हम इससे देखते हैं तो आधार हमारा ये वाला होता है, इससे देखते तो हमारा आधार ही, तो इसमें हमें दोनों का कोई दिक्कत नहीं है। आधार हम इसको मान लेते हैं तो आधार इसको मान ले, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको मान लेते हैं, 12 का स्क्वायर कर दे रहे हैं। लंब लंब मान ले, इसको मान ले, तो कि इसको क्यों क्यू आर नहीं है, कोई ज्ञात ही नहीं, इसका मान ही निकालना है हमें। तो ये बराबर इसका वर्ग करेंगे 169 हो जाएगा, बराबर 144 हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब 169, ये 144 को इधर माइनस में आ जाएगा, बराबर क्यू आर का स्क्वायर। 169 से 144 घटाएंगे, हमारा 25 आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो ये क्यू आर बराबर जब इधर जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल कर देंगे, क्यू आर बराबर √25, इसका वर्गमूल आ जाएगा क्या, 5, सीधा से वर्ग क्यू आर बराबर 5 आ गया। इसका मान हमारा कितना आ गया, 5। अब देखो ये ट्रायंगल बना ले रहा हूँ, पी क्यू आर, इसका मान 12 दे रखा है, इसका कितना 13, इसका कितना आया 5 आया। अब देखो हमें क्या निकालना है, tan p, तो tan p माइनस कॉट आर। अब देखो tan p हमारा ये हुआ, तो tan p मतलब लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा, लंब ये वाला कितना निकला है, 5 लंब। अब यहाँ पे देखेंगे तो tan p ये वाला लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा, तो 5/12 लंब बटे आधार, तो 5/12, क्योंकि कोण ये वाला निकालना है तो इसके सामने लंब हो जाएगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा, माइनस कॉट आर। कॉट का मान क्या होता है, कॉट ये है आधार बटे लंब, क्योंकि tan का उल्टा होता है, आधार बटे लंब। आधार अब यहाँ से निकालना है, आर का मान निकालना है ना, कोण आर, तो आधार कौन सा हो जाएगा, आधार ये वाला हो जाएगा, और लंब कौन सा हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, आधार बटे लंब। अब दोनों 5/12 5/12, अब ये कट कर क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ से 0 घटाएंगे तो 0 ही सेम चीज़ है, तो घट कर 0 आ जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, साइन ए बराबर 3/4, तो कास ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। इसमें कॉस ए और tan ए का मान निकालना है। क्वेश्चन दे रखा है हमारा, साइन ए बराबर 3/4 और हमें किसका, कॉस ए और tan ए का मान निकालना है। तो यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। साइन ए, देखो ये तो 90 डिग्री का कोण है। अब यहाँ पे हम ए रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे लिख ले रहे हैं ABC। ये हमारा ए कितना है, ए कोण दे रखा है। अब ए हमारा, ये हमारा क्या, साइन ए, ये तो हमारा ए कोण हो गया। अब इससे हम देखेंगे लंब हमारा ये हो जाएगा, और कर्ण कौन सा हो जाएगा, कर्ण हमारा ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है 4। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है ना, ये तो मैंने बता रखा है ना, L/Q हो जाएगा। तो यहाँ पे लंब कौन 3 रख हो जाएगा, और कर्ण कौन सा होगा, 4 हो जाएगा। अब हमारा बचा आधार। आधार को हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हमने पढ़ रखा है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब आधार को निकालना है हमें, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो कर्ण कितना दे रखा है हमारा, कर्ण हमारा 4 दे रखा है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आधार कितना, आधार निकालना है। आधार का जो नाम हो उसी को लिख लो, यानी कि AB लिख लो, वही चल जाएगा। BC मतलब लंब कितना दे रखा है, 3। यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा हमारा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे
16। आधार कितना है हमारा AB, अब AB लिख रहे हैं, आधार नहीं लिखेंगे, लिख रहे हैं AB ही लिख लें। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना, 9 आ जाएगा। अब AB बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। AB का यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा तो ये हमारा रूट में आ जाएगा, ठीक है। AB बराबर √7 आ गया। अब यहाँ पे निकाल रहे हैं जिसका मान निकालना, tan A cot A और tan A। इसका मान कितना निकला हमारा, √7 मान निकला। अब देखो cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कौन सा है, अब देखो cos A, ये आधार हमारा ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। cos A मतलब आधार 7 √7 और कर्ण कितना है 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √7/4। और अब tan A बराबर निकालना है। tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कौन सा है 3 और कर्ण कौन सा, वो आधार कौन सा है √7, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3/√7 लंब बटे आधार। क्योंकि ए से देख रहे हैं, ए वाला एंगल के सामने वाला जिस कोण को निकालना है उसके सामने वाला एंगल क्या होगा, लंब होगा, और 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा, तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बता रखे हैं। आप लिंक, ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको ज़रूर चेक करना। मैं सभी चैप्टर वाइज सभी की प्लेलिस्ट दे रखूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।